बसपा ने उत्तर प्रदेश में की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है और लगातार चुनावी प्रचार बड़े जोरों से देखा जा रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब जारी कर दी है, जिसको लेकर हम चर्चा बातचीत करने वाले हैं कि तमाम जो 40 स्टार प्रचारक बहुजन समाज पार्टी ने जारी किए हैं, आने वाले 24 के इलेक्शन में इन तमाम स्टार प्रचारकों से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, उनकी नीति और आखिर बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ रही है, इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के हर एक वो चीज जो कि समाज तक पहुंचना चाहिए, तमाम वोटरों तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए जो जिम्मेदारी तमाम 40 स्टार प्रचारकों के कांधों पर है और इसका क्या कुछ परिणाम होगा, इन तमाम चीजों को लेकर हम आज चर्चा और बातचीत करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल चौपाल, हमारे इस चैनल के को फाउंडर्स इंजीनियर स्नेहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आज के चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर पर देख रहे हैं तो ट्विटर पर जरूर एक्स पर फॉलो कर लीजिए, जिसके कारण तमाम हमारी जो चर्चा और बातचीत है वो आप तक के आसानी से पहुंच जाए। बहुजन समाज पार्टी के जरिए तमाम जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ परिणाम आप इस पूरी स्टार प्रचारकों की लिस्ट के जरिए देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद इस चुनावी मैदान में हर पहली बार वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में नजर आएंगे। जी स्नेहा जी, पहला सवाल यही है कि इस 40 स्टार प्रचारों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए पराग जी, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रवक्ता अब तक बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्रचारकों की जो अभी सूची जारी की है, वो सूची ऑफिशियली हमको दिख रही है, लेकिन जिनके नाम वहां देखने को मिल रहे हैं वो पहले से कई समय से बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें उस क्षेत्रों में लगाया है। अभी जो 40 सूची आई है, 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है, उसमें बड़ा नाम, महत्वपूर्ण नाम बहन कुमारी मायावती जी का है। इसी के साथ साथ और भी कई अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। तो अब आप देखिए, उसमें आकाश आनंद, इनको भी उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री मिल चुकी है। मतलब आकाश आनंद को बहन मायावती जी ने रोक कर रखा था कि यूपी में नहीं आना है या फिर उत्तराखंड में नहीं आना है, क्योंकि दोनों प्रदेश जो है वो बहन मायावती जी खुद संभालेगी। लेकिन इसके बाहर आकाश आनंद को भेजा गया और आकाश आनंद कई जगहों पर देखे गए हैं, कई जगहों पर उन्होंने काम किया है, उनकी रैलियां हुई हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इसी वजह से 80 सीटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारी दिखा रही है। तो बसपा ने सबसे पहले जो 50 जगहों पर, 50 जिलों पर जो रैली करने का ठाना है, वो बहुत ही स्वागत करने वाला, कह सकते हैं स्वागत करने वाली यह डिसीजन है, ये जो फैसला है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर्स हैं वो चुनावी मैदान में दिखे और खासकर बहन मायावती जी को देखने के लिए वो एक क्रेज अलग है। बहन मायावती जी का उनको देखने के लिए या फिर उनसे रूबरू होना चाहते हैं अपना जो वोटर है। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि आकाश आनंद इन्हें पूरे देश के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी लगा दिया है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा जिलों में बहन मायावती जी खुद उत्तर प्रदेश में रैली करने जा रही है। जी तमाम जो शुरुआती दौर पर जो नाम है, जैसे कि आपने बताया कि बहन मायावती का सबसे पहले नंबर पर नाम है इस स्टार प्रचारक लिस्ट में, आनंद कुमार इनका नाम शुमार है। इसके साथ साथ आकाश आनंद का नाम है, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम है। तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता है, जो फ्रंट लाइन नेता है, इनका नाम इस 40 स्टार प्रचारक लिस्ट में है। अब इनके जरिए जब समाज के बीच में जाया जाएगा और क्या कुछ इसका परिणाम होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार अपनी बात को समझाने के लिए काबिल साबित हो पाएगी? जी देखिए पराग जी, दो तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी बात लोगों तक पहुंचाती है। एक उनका ओरिजिनल एक ढांचा जो कि संगठनात्मक ढांचा है, तो वो कुछ बातें वो सिर्फ अपने संगठन को बताया जाता है बहुजन समाज पार्टी का। दूसरा ये है कि उनका जो वोटर है, तो जो कि कैडर वोटर है, उस कैडर वोटर के साथ कुछ बात होती है। मतलब जो जरूरी नहीं है कि जो कैडर वोटर है वो बसपा के संगठन का हिस्सा ही हो। और दूसरी बात यह है कि जो संगठन का हिस्सा है
उसको एक अलग बात बताई जाती है कि इसे जाकर क्या समाज में बताना है, और दूसरी बात ये होती है कि वोटर्स के साथ और अपने कैडर्स के साथ क्या बातचीत करनी है। ये इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अपना कम्युनिकेशन करती है। अब कुछ ऐसे वोटर्स जो इन्फ्लुएंस होकर या फिर उम्मीदवार से इन्फ्लुएंस होकर या फिर जातीय समीकरण से जो अटैच होते हैं, उन तक बहुजन समाज पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के अपने अलग अलग स्टेजेस भी हैं। और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी हमेशा आप देखिए तो हर समाज की बात करने की को लेकर बहुजन समाज पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने चुनावी मुद्दों में तो ना सिर्फ चुनावी मुद्दे रहेंगे, ना सिर्फ विकास के मुद्दे रहेंगे, रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी भागीदारी की बात करती है, और उसमें खासकर दलितों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भागीदारी, तो नौकरियों की भागीदारी, शासन प्रशासन की भागीदारी। वही बात करती हैं बहुजन समाज पार्टी की आदिवासियों के साथ। अब जिस क्षेत्र में आदिवासी हैं, चूंकि यहाँ तो बहुत कम है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अन्य राज्यों में है, तो वहाँ उनकी बात होगी। प्रत्याशी के किस कम्युनिटी से आता है, उस हिसाब से भी बात होती है। तो अगर ओबीसी जो वोटर्स है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के पास अलग मटेरियल होता है। बहुजन समाज पार्टी बात करती है ओबीसी के आयोग की बात करती है, मंडल आयोग की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी बताती है कि कैसे मंडल आयोग लागू हुआ, बसपा के वजह से कैसे लागू हुआ, बसपा के 4 सांसद रहते। ये हमेशा इस प्रकार का पैटर्न रहता है। मुस्लिमों की बात बहुजन समाज पार्टी जब करेगी तो सच्चर कमीशन का जिक्र करेगी, मुस्लिमों के साथ कांग्रेस ने कितनी धोखेबाजी की है और किस प्रकार से मुस्लिमों को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मुस्लिमों को एक मुख्यधारा से बाहर रखा गया। ये सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने लोगों के साथ, अपने वोटर्स के साथ करती हैं। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जो है जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है ये प्रचार करने की, वो तमाम लोग इन सारे मुद्दों में बड़े माहिर से होते हैं। और ये देखा गया। और अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जिम्मेदारी जो दी है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा इनका नाम है। वहीं फिर उसके बाद आप देखिए, उसके बाद विश्वनाथ पाल इनका है। उसके बाद आप देखिए तो उमा शंकर सिंह का नाम नजर आएगा। उसके बाद आप देखिए मुनकाद अली, बाबू मुनकाद अली। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी के पास हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। और उन्होंने जो स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है उसमें भी इस भागीदारी का खासा ख्याल रखा गया है कि सवर्ण प्रचारक होंगे, सवर्ण जाति के प्रचारक होंगे, पिछड़े होंगे, मुस्लिम प्रचारक होंगे। तो ये एक जो खास बात है बहुजन समाज पार्टी की, ये खास बात सभी पार्टियों से, अन्य पार्टियों से अलग करती है। अन्य दलों की बात कैसे होती है? अन्य दलों का जब आप देखिए चुनावी एजेंडा हो या फिर चुनावी भाषण हो, उन भाषणों में धर्म की बात होगी, दूसरी बात होगी विकास की, और उन विकास के मुद्दों में पूरा विकास इज इक्वल टू मोदी जी, इस प्रकार से जो है वो बाकी जगह पर बात होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो बातें होती हैं वो आपकी भागीदारी की, रिप्रेजेंटेटिव की, या आपके साथ हो रहे अन्य अत्याचार उत्पीड़न के हिसाब की, या इतने सालों के बाद भारत के संविधान ने कैसे हमें अधिकार दिए और कैसे इस देश का सरकारों ने, ये सारी बातों को लेकर जब बहुजन समाज पार्टी बात करती है। लेकिन दूसरी पार्टियों में ये सारे मुद्दे जो है वो गायब होते। तो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी की जो चुनावी रैलियां है, चुनावी जनसभाएं है, या फिर आप नुक्कड़ भी अगर देखते हैं तो वो काफी प्रभावी होती हैं और अपनी बात को पहुंचाने में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मुखर है। और प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का बड़ा असर होता है चुनावी रैलियों का। जी पराग जी, तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और ये पता चल जाता है जनता को कि आखिर ये पार्टियां करना क्या चाहती है सत्ता में आने के बाद। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो ऐसा साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी आखिर करना क्या चाहती है। तो आपको नहीं लगता कि एक असमंजस वाला जो एक निर्णय ये मतदाताओं के लिए बहुजन समाज पार्टी के पाले से हो जाता है? जी, ये समय के हिसाब से कई लोगों का ऐसा मानना है
कि बसपा ने अब तो घोषणा पत्र शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जी। जब बसपा इस बात को ऐसे समझाती है, तो ये कांशीराम साहब को भी पूछा जाता था कि भाई आपका घोषणा पत्र क्यों नहीं है, या फिर क्यों चुनाव का घोषणा पत्र नहीं निकाला जाता, क्यों नहीं बताते कि आप चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे, कौन से बड़े काम करेंगे, क्यों नहीं बताते। कांशीराम साहब ने कहा कि ये वाकया है कांशीराम साहब का। तो कांशीराम साहब ने कहा कि हमें जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, हम वही काम कर रहे हैं, हम ज्यादा अकल नहीं लगा रहे हैं। और इस देश के संविधान में बाबा साहब ने ये बता दिया है कि करना क्या है। तो जब बाबा साहब ने बता दिया है कि क्या करना है सरकार बनाने के बाद, तो हमको सरकार बनानी है, क्या करना है इसको लेकर तो सब कुछ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये एक बड़ी बात माननीय कांशीराम साहब की तरफ से कि इस देश का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, ये बात कांशीराम साहब कहते थे। अब बहन कुमारी मायावती जी का भी यही मानना है, और कई बार उनके ऐसे भी बयान आए कि लोग घोषणा पत्र बनाते हैं लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरते। तो बसपा जो ऐसी बसपा का क्या है कि एक तो संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी है, संविधान के अनुसार उन चीजों को लागू करने में, संविधान को लागू करने में बसपा विश्वास रखती है। वहीं बहन मायावती जी ने इसको और ऐड किया, इसमें कहा कि संविधान को लागू करने के साथ साथ उनका ये कहना है कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं, आश्वासन देने में नहीं। चूंकि 4 बार का शासनकाल लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया है और लोगों का ये अनुभव है। लेकिन एक बात इसका एक ये कह सकते हैं एक निगेटिव भी इफेक्ट आया, और वो निगेटिव इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट कह सकते हैं कि वो ऐसा आया कि लोग जो है से भूल जाते हैं। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो काम जो है उसे दोहराया नहीं जा रहा है, या उसे बताया नहीं जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। और ये जो कहते हैं ना मार्केटिंग में कि जो दिखता है वही बिकता है, ये चीज बड़ी बड़ी काम भी करती है। मतलब बड़ा लगता है कि बड़ा आसान सा वर्ड है कि जो दिखता है वही बिकता है। मतलब सुनने में, देखने में बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ी आम सी बात है, कोई बड़ी महान बात तो कहीं नहीं है, लेकिन ये चीज जो है वो बड़ी काम करती है। लोगों का क्या होता है, उनको बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है, रिपीटेशन होना चाहिए उनके माइंड में, एक ही बात जो है वो बार बार क्लेम करनी चाहिए, उन्हें हिट करनी चाहिए, तब जाके लोग याद रखते हैं। वरना जो यहाँ बसपा का शासनकाल में जो भी कुछ काम हुए हैं, कुछ कामों का जिक्र जो है कुछ लोगों ने किताबों के माध्यम से, कुछ लोगों ने पॉम्पलेट्स के माध्यम से, कुछ लोगों ने बुकलेट्स के माध्यम से करने का प्रयास किया, लेकिन बसपा शासन के माध्यम, बसपा की तरफ से इन बातों को दोहराने के लिए कुछ खास अच्छी एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लिया गया। आज की तारीख में सिर्फ पिछले 6 महीने में, इन 6 महीने में चुनाव, ये जो आचार संहिता घोषित हुई, इस आचार संहिता घोषित होने के पहले के 6 महीनों में 36 करोड़ रुपए, 6 महीने में 36 करोड़ रुपए खर्च हुए। बीजेपी सरकार ने खर्चा की, और वो क्यों? गूगल एडसेंस को उन्होंने ये 36 करोड़ रुपए पैसा दिया, और उसके माध्यम से गूगल एडसेंस से ये कहा गया कि बीजेपी सरकार को प्रमोट करो, मोदी गवर्नमेंट को प्रमोट करो, और ये बताओ कि मोदी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। तो देखिए ये एडवर्टाइजमेंट चूंकि उन्होंने दिखाया, तो दिखाने के लिए जो पैसा खर्चा किया गया, बसपा ये चाहती कि ये हमने काम कर लिया, इसको दिखाने की जरूरत है नहीं, और वो वही जो पैसा है जो कि एडवर्टाइजमेंट जैसी चीजों को अगर लगती हैं, वही चीजें जो वही पैसे जो है वो वापस से जनता के लिए खर्च हो। तो यही रवैया बसपा का रहा था और आज भी है। लेकिन फिर भी घोषणा पत्र की अगर बात हो तो लोकल स्तर पर कैंडिडेट के माध्यम से तो भी उस क्षेत्र की जनता के लिए आना चाहिए। लेकिन अब वो क्या है कि बसपा की तरफ से ऐसी कोई अथॉरिटी है भी या नहीं, ये नहीं देखी गई है। लेकिन तेलंगाना में ये देखा गया था कि तेलंगाना में जो पिछले बार बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, आज अभी जो केसीआर की पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था। तो अभी तक बसपा ने नहीं बनाया। लेकिन पॉजिटिव बात ये भी है कि बसपा संविधान के प्रति कितनी आस्था रखती है, ये भी एक बात इस बात से समझ आती है कि बसपा को कुछ नहीं चाहिए, खाली इस देश के संविधान को लागू करना। ये बात भी बड़ी सुनने में आसान सी लगती है, बड़ी इजी सी लगती है, लेकिन ये बात जब
जमीन पर उतरती है और जब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं, लोगों को शिक्षा की सुविधाएं और आसान तरीके से कम पैसों में मुफ्त और अच्छी शिक्षा, ये सारे मुद्दे जब जमीन पर उतरते हैं तब ये कहीं ना कहीं इस देश के संविधान का गौरव करने वाली जो बातें हैं वो बसपा सरकार में देखने को मिलती हैं। जी। जी पराग। इस 24 के इलेक्शन में एक बार नई बात बहुजन समाज पार्टी से देखने को मिल रही है कि आकाश आनंद चुनावी मैदान में है। आकाश आनंद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तमाम बड़ी भूमिकाएं आकाश आनंद के कांधों पर है और इस जिम्मेदारी के आधार पर वो बहन मायावती के पहले मतलब 6 अप्रैल से उनकी चुनावी रैलियां शुरू होने वाली है। ऐसे में आकाश आनंद का इस चुनावी मैदान में उतरना और बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों में जिस तरीके से प्रचार करना, ये कितना ज्यादा असरकार होगा और बहुजन समाज इसको किस तरीके से देखता है? जी देखिए, आकाश आनंद को लेकर इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि बहुजन समाज पार्टी ने 50% युवाओं की भागीदारी की बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी में 50% से अधिक यूथ होना चाहिए और ये उन्होंने संगठन के ढांचे में कहा, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो जिले की हो, चाहे विधानसभा की हो, बूथ की हो, सेक्टर की हो। लेकिन फिर उसके बाद जो है एक आइकन भी बहुजन समाज पार्टी ने जब दिया, क्योंकि आकाश आनंद के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को एक युवा नेता भी मिला है, युवा लीडर भी मिला है। और आकाश आनंद को लेकर देखिए ये एक हम ये भी कह सकते एक नेचुरल स्वभाव है लोगों का। लोग ना राजा से ज्यादा राजा के उत्तराधिकारी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ये भारत की बात नहीं है, हर किसी की। तो यहाँ भारत के अंदर ही नहीं, जो जहाँ पर भी इमोशंस है, अस्तित्व में है, तो वहाँ राजा से अधिक वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उत्तराधिकारी कैसा है, इनका राजकुमार कैसा है। और ये एक चीज है कि आकाश आनंद को लेकर बहुजन समाज में बहुत ही आकर्षण है। आकाश आनंद को देखने के लिए, आकाश आनंद को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। जो चीजें हमने कई अलग अलग राज्यों में देखी हैं, आकाश आनंद को सुनना चाहते हैं लोग, आकाश आनंद से मिलना चाहते हैं लोग, फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये एक चीज जो है ये देखने को मिली है। और इन चीजों का अगर बसपा अपने वोट बैंक में, इन चीजों को बसपा अपने वोट बैंक में अगर तब्दील कर पाए तो बसपा के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा और फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ साथ यूथ को अपने साथ अटैच करना या फिर अट्रैक्ट करने में भी ये चीज कारगर साबित हो सकती है। जी पराग जी, बहुत महत्वपूर्ण हमने चर्चा की है आज के इस अहम मुद्दे को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी तमाम अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब जारी कर दी है और इन तमाम 40 स्टार प्रचारकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर मजबूती से बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा को, अपने नीतियों को और बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को और जो इतिहास में काम किए गए हैं उन तमाम चीजों को समझाने की कोशिश करेगी। अब वक्त ही बताएगा कि स्टार प्रचारकों के जरिए किए गए इस प्रचार का कितना कुछ परिणाम ये चुनाव में देखने को मिलेगा। इस पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर जरूर बताएं। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे नेशनल चौपाल चैनल के को-फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते इसी प्रकार की नई चर्चा में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।